क्या हाल चाल प्यारे दोस्तों। स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज की क्लास है सैनिक स्कूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। और इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मिशन बना लीजिए, अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लीजिए कि आज जो हम करके जाएंगे, आज जो हम पढ़कर जाएंगे, आज वही है, वही है और वही है, क्योंकि इसी से हमारा भविष्य है, भविष्य है और भविष्य है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए जो है ये क्लास लेकर आया हूं, जो कि सैनिक स्कूल के एग्जाम्स की एंट्रेंस की क्लास है। और इसी के साथ साथ में आपने एंट्रेंस सैनिक स्कूल का ही नहीं समझना है प्यारे दोस्तों, इसे अपना मिशन जो है आरएमएस का भी मानना है। और नवोदय के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मानकर चलना है। सैनिक स्कूल ही नहीं आपका भविष्य है, एक भविष्य और भी जोड़ लीजिएगा, आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए भविष्य को अपना जो है वो जोड़ लीजिए। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आज का ये रहा आपका बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है और क्वेश्चन है आपका रोमन वर्ड्स में 94 को क्या बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रोमन वर्ड में 94 को क्या बोलते हैं। ऑप्शन क्या रहेगी, कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करो 94 को क्या लिखते हैं, जल्दी से कमेंट कर दो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, 94 को क्या बोलते हैं। 94 को हम लिखेंगे कैसे, पहले 90 प्लस 4 कैसे लिखते हैं 94 को, 90 प्लस 4। तो पहले 4 का आपका कैसे लिखते हैं बेटा, यूं करके 4 लिखते हैं। बोलो सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। और 90 को कैसे लिखते हैं, एक्स और सी। तो हमारा बन गया एक्स सी 4। बोलो समझ आया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी लगाएंगे, 100 क्वेश्चन तक जाना है आज, जल्दी जल्दी। 98 98 98 कैसे लिखते हैं, जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज पे लिखो पुत्र। 90 प्लस 8, 90 को क्या लिखते हैं बेटा, एक्स सी। 8 को कैसे लिखेंगे हम, वी 1 2 3, वी का मतलब 5 6 7 8। तो आपका क्या आएगा, एक्स सी वी 1 2 3। दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are only dash symbols in the Roman numericals। इनमें से कौन सा अंक है, डिजिट है, जो केवल रोमन्स में यूज होता है। या रोमन वर्ड्स में कितने अंक आते हैं बेटा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका आई लिखते हैं हम, वी लिखते हैं, और कौन कौन सा लिखते हैं, एम लिखते हैं, याद है आपको, जल्दी से बोलो। एक्स भी लिखते हैं और एल बोलते हैं, सी बोलते हैं, डी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या बोलते हैं बेटा, और कोई कमेंट। वी मैंने लिख लिया बेटा, वी आ गया है, कमेंट कर रहे हो वी का। तो टोटल डिजिट से 7 5 6 7। हाउ मेनी डिजिट्स इन द रोमन न्यूमेरिकल्स, 7। हाउ मेनी, 7 इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ आया, गुड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, there are only dash symbol in the Roman numericals is जल्दी से आंसर बताओ बेटा इसका सभी। देखो ये कभी भी डिजिट नहीं होता है, रॉन्ग है ये। 9 9 9 करके ऐसे थोड़ी लिखते हैं हम, 9 9 9 ऐसे लिखते हैं।
पहले तो 900 लिखना था, प्लस 90 आना था, प्लस 9 आना था, ऐसे बनता है। तो 900 के लिए हमने कुछ और यूज करना था ना बेटा। बोलो समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, तो 900 के लिए हमने क्या लिखना था? सीएम। सीएम से तो शुरू ही नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग है। सीएम से ये शुरू तो हुआ बेटा, मगर यहां पर जो है वो गलत है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। यहां से सीएम तो शुरू किया, पर 1 क्यों लगा दिया पता ही नहीं है। यहां पर देखो सीएम ये हो गया आपका 900, एक्सी हो गया 90, और ये हो गया 9। बोलो समझ आया कि नहीं आया? 999। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट बनेगी, और सभी ऑप्शंस आपकी इनकरेक्ट होंगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकली जो है वो रॉन्ग लिखी गई हैं। क्या कही गई है? रॉन्ग लिखी गई हैं। 1 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम डी सी एल आर रिस्पेक्टिवली। एम का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? 1000। क्या होता है? 1000। डी का क्या मतलब होता है? 500। सी का क्या मतलब होता है? 100। और एल का क्या मतलब होता है? 5050। तो देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ रही है। सीक्वेंस में देखो, सीक्वेंस में देखो, देखो देखो जल्दी से देखो, कुछ तो देखो यार, कुछ तो देखो। कौन सी ऑप्शन सही लग रही है आपको? कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से। ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे पहले यहां पर देखो एम लिखा था तो एम की वैल्यू आ गई, दूसरे नंबर पर डी लिखा तो डी की वैल्यू आ गई, तीसरे नंबर पर सी लिखा तो सी की वैल्यू होगी, ये एल की वैल्यू, और इसमें तो आगे पीछे है ना औरों में, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो सी इज करेक्ट और अदर आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास डिजिट दिया गया है, इसको हिंदू अरेबिक्स में बताओ, यानी कि डिजिट्स में बताओ। तो dx का क्या मतलब होता है बेटा? dxi x, यानी कि ix का मतलब तो हो गया 9। l का क्या मतलब होता है? 50। dx कहां पे लगता है बेटा? बोलो dx नहीं लगता है सर, xl हो सकता है, पर d जो लगता है वो किसके लिए लगता है बोलो? 500 के लिए। किसके लिए? 500 के लिए। और ये किसके लिए लगता है? एक्सएल का क्या मतलब होता है? 40। तो 50 प्लस 40 प्लस 9 कितने हो गए? जल्दी से कमेंट कर दो। तो आंसर इज बी ऑप्शन 549। देखो 500 ये आ जाएगा, 40 ये आ जाएंगे, 9 ये आ जाएंगे, इनको आपस में फिर ऐड कर देंगे। बोलो समझ आया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से डिजिट बनाओ, सभी बनाओ प्यारे बच्चों। सी डी एक्स 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 1x, ये तो बन गया भैया 9, ये तो मेरे को पता लग गया। जल्दी से बताओ, सी डी का मतलब क्या होता है? 3x का मतलब 30 हो गया। सी डी एक्स का क्या मतलब है? सी डी, सी डी कब लगता है? जल्दी से कर दो। हाँ, तो इस सी डी का क्या मतलब होता है? जब सी डी लिखो, सी डी का मतलब होता है 400। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों? 439। जल्दी बोला करो, चुप मत रहो, चुप नहीं रहना है, आंसर सभी ने बोलना है। ओके, और खाना पीना भी नहीं है, खाना पीना भी नहीं है, सभी ने शांति से बैठना है, पढ़ाई करनी है, फोकस करना है,
खाना पीना नहीं है। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर बताओ। CDXL9, व्हाट इज द आंसर? कमेंट करो, कमेंट करो बेटा जी। CD का मतलब हो गया 400 और इसका XL का मतलब हो गया 40 और इसका नाम हो गया 9। तो आंसर इज 449। 449, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, एक और डिजिट आ गया, BCCL XX V। ये तो भैया मैं बता देता हूं 7 है, जिसके पीछे 7 है वही होगी ऑप्शन सही। अब डी ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट होगी। अब दूसरी ऑप्शंस बताओ। अब सबसे पहले डी का मतलब कितना हुआ? डी का मतलब हुआ 500। क्या हुआ? 500। सीसी का क्या मतलब हो गया? सीसी का मतलब हो गया 200। सीसी का मतलब हो गया 200 और एल का मतलब क्या हो गया बेटा? 50 और साथ में 10 का हो गया 20। अब इसको ऐड कर लेंगे 500। ओके बेटा, 200, 50, 20 and 7. Then after then you can add 7, 7, 7. ऑप्शन ए। कौन सी ऑप्शन? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू अरेबिक्स फॉलोज। अब बताएं कि हिंदू अरेबिक में, रोमन से हिंदू अरेबिक में तो बताओ डिजिट। यहां पे अच्छा क्वेश्चन मिसिंग है यहां पे। इसका क्वेश्चन क्या होगा वो मैं बता देता हूं आपको। MM CC XIV। अब बताओ क्या आंसर होगा? जल्दी से बताओ बेटा। डबल नहीं, ट्रिपल सी। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा? डबल M का क्या मतलब होता है? फिर ट्रिपल सी है, X है और 4 है। तो मेरे ख्याल से डबल का हो गया 2000, ट्रिपल सी का हो गया 300, इसका हो गया 10 और इसका हो गया 4। ऐसा होगा। जल्दी से कमेंट कर दो कितना आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। देखो 2000, 300, 10 एंड 4 फिर ऐड कर लेंगे और आंसर इज 2314 इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है, ये वैल्यूज M और CC X 4 इनको कैसे लिखते हैं इसकी आपने प्रैक्टिस
बेहतरीन तरीके से करनी है तो आपको डेफिनेट ये पता लग जाएगा किसी डिजिट को कैसे लिखते हैं। तो आपने ये घर में बैठकर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिजिट ग्रेटेस्ट है? अब देखिए हमें सभी वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। अब बताए, देखो XL और 3 लिखा है, ठीक है, तो XL का क्या मतलब होता है, आपका XL का हो गया 40 प्लस 3, तो क्या बन गया बेटा ये 43 प्लस XL का मतलब हो गया 40 और ये बीच में क्या लिखा है 4। बोलो समझ आ रहा है ना? तो 40 प्लस 4 क्या हो गए 44, तो कितने हो गए 87 हुआ। इसका मतलब इस पूरे डिजिट का क्या मतलब हुआ 87। बोलो समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट आ जाता है, अगले वाले में आया 70। ये देखिए इस पूरे का मतलब होता है 70 प्लस कितना होगा, L का मतलब क्या होता है 50 और इसका हो गया 20 और इसका हो गया 9, तो हो गया आपका 79। इसका आ गया 20 और इसका आ गया 9, तो 29 माइनस कर लेंगे तो कितना हो गया 50, तो डिजिट इज 50। आगे देखो XC का मतलब क्या होता है बेटा, XC का मतलब बोलो, चलो 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 चलो, XC का मतलब होता है 90 और इसका मतलब होता है 9, तो 99। LX का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो, 60। L आ जाए तो 50, LX आ जाए, देख लो फिर से सुन लो, L का मतलब 50 होता है, X यहां लग जाता है तो ये आगे को लगा है इसलिए ये 60 बनाएगा, और अगर बैक में बना X लगता है तो आपका 40 होता है। ओके, तो इसलिए आपका ये कितना आ जाएगा 60 और ये आ गया 7, तो कितना हो गया बोलो बेटा 67। माइनस कर दो दोनों को, कितना आएगा 99 में से 67 माइनस कर दिए, बोलो 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 शाबाश। 8, हाँ 7 थोड़ी है 8 है, आप बोला करो गुड बेटा, 8 हो गए ना, 68 हो जाएंगे। ओके, तो 1 आ गए तो 31 हुआ इसका मतलब, बोलो समझ आ गया? अब LV का क्या मतलब होता है, LV 55 और ये आ गया 2, तो हो गया 57 और XL का मतलब होता है 40, तो टोटल कितने हो गए 97। अब बोलो कौन सा डिजिट सबसे बड़ा डिजिट है, बोलो 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 97, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ आया? कौन सा डिजिट बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, कैसे निकालते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं, एक एक डिजिट को आपको फाइंड करना है। तो इस प्रकार से आपको रोमन वर्ड्स जो हैं और ऐसे आपको क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो आपने बहुत अच्छे से पक्के करने हैं। नेक्स्ट CCCX C, तो ये कितना हो गया CCC, कितनी बार है C 3 बार है, तो इसका हो गया 300। XC का क्या मतलब होता है, बोलो 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 बोलो, XC का मतलब क्या होता है बेटा 90, कितना होता है 90, तो ये टोटल डिजिट क्या हो गया 390। अब इसका बोलो L का क्या मतलब होता है, L का मतलब, L का मतलब होता है आपका, आपका होता है L का मतलब 50, कितना होता है 50, तो हमारा ये आ गया 50 और प्लस इसका आ गया 50 और उसका आ गया 9, तो ये बन गया 59। बोलो समझ आया कि नहीं आया?
59। अब दोनों को प्लस कर दो, 59 और इसको 400 डेफिनेट, पक्का बेटा? ओके। तो आपका आ गया 449। अब 449 को कैसे लिखेंगे बेटा? 400 कैसे लिखते हैं? सी 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 करके लिखते हैं। 400 कैसे लिखते हैं? सी और डी लिखते हैं 400 को। जल्दी से कमेंट कर दो। सी डी, 400 को लिखते हैं सी डी। इसके बाद आया 49, तो सबसे पहले आया 49 को कैसे लिखते हैं? 40 को कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? एक्स एल, ये आ गया 49 को कैसे लिखते हैं? आई एक्स। हाँ, तो अब ये हमारी इक्वेशन, क्वेश्चन क्या बना? अब आपका क्वेश्चन बना सी डी एक्स एल 1x। तो कौन सी ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। In Roman numeration, if a symbol is repeated, its value cannot be multiplied as many times it occurs. True, false, cannot say, या something true। मतलब जितने भी रोमन वर्ड्स हैं, यदि प्रतीक दोहराया जाता है, यानी कि सी सी एक्स एक्स, तो उसकी जो वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती, उतनी बार उतने टाइम्स हो जाती है। हाँ या ना, या आप क्या लगता है आपको? जैसे एक्स एक्स आ रहा है आपका, एक्स का मतलब होता है 10, ये भी 10 होता है, तो ये 10 10 क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा, या 200 हो जाएगा, या कितने टाइम्स हो जाएगा? नंबर ऑफ टाइम्स को शो करता है। तो इसमें से ये बोला हुआ है। तो देखो, जब भी हम ये कोई भी डिजिट आपस में रिपीट होता है, तो वे उसके नंबर ऑफ टाइम्स को ही शो करता है। किसको बोलता है? नंबर ऑफ टाइम्स। दिस इज इनकरेक्ट। हम कुछ नहीं कह सकते, ये भी गलत है। कुछ सत्य है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन है असत्य है। नंबर ऑफ टाइम जो वो रिपीट होता है, तो इसलिए असत्य है, यानी कि फॉल्स ऑप्शन आपकी रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following number is Roman numerical is incorrect? इसमें से कोई एक न्यूमेरिकल है वो इनकॉरेक्ट है। एल का क्या मतलब होता है? सी ऑप्शन रॉन्ग है। कैसे? एल का मतलब 50 होता है और सी का मतलब 100, तो ये दोनों नहीं मैच हो सकते, ये रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन ही गलत होगी, ये ही ऑप्शन होगी। क्योंकि एक्स जो होता है वो इसके आगे और पीछे लग सकता है, एल के भी लग सकता है एक्स आगे पीछे, मगर दोनों इकट्ठे पीछे भी आगे पीछे नहीं लग सकते। देखो, जैसे एल का मतलब 50 और इसका मतलब क्या आ गया? 10 और +2, तो कितना हो गया? 62। इसका कितना हो जाएगा आपका बेटा? बोलो 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 बोलो। एक्सी का क्या मतलब होता है?
91 यानी कि 91। बोलो समझ आ रहा है। LX का मतलब हो गया 40 और इसका आ गया 4। बोलो क्लियर है। तो यानी कि 44, पर ये इनकरेक्ट ऑप्शन बन रही थी। बोलो समझ आ गया। नेक्स्ट, which of the following is incorrect with respect to Roman numericals? इनकरेक्ट कौन सी ऑप्शन है इसमें? CD का क्या मतलब होता है बेटा? तो ठीक है। नेक्स्ट, DC का हाँ, इसका 600 का होता है, ये 400 का होता है। CM किसका होता है? CM तो 900 का होता है, तो यहाँ पे तो 1100 है, इसलिए ये ऑप्शन ही इनकरेक्ट रहेगी। MD का मतलब 500 ही होता है। ये करेक्ट है, ये सभी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सी है? सी ऑप्शन। और इन्होंने गलत वाली पूछी थी तो यही गलत है। CM किसके बराबर होता है बोलो? हाँ, CM की किसकी वैल्यू होती है? जल्दी जल्दी बोलो 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 बोलो। 900 किसकी वैल्यू होती है बेटा? 900। और इन्होंने हमें 1100 दिया है। इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, जैसे इन्होंने लिखा है C 1 2 3, अगला कितने बार आएगा? 4 टाइम्स आएगा। ओके, आपको 4 ऑप्शन लग रही है, नहीं आएगा 4। ये इसका हुआ आपका 100, इसका हुआ है 200, इसका हुआ 300, हो गया ना 300 बेटा। तो यहां पे आएगा 400। 400 को क्या लिखते हैं? CD लिखते हैं, ना कि ये लिखते हैं। आपकी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो रही है बेटा, ध्यान से ध्यान देना। 400 को क्या लिखते हैं? अब मैं जैसे आपको पूछता हूं, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 40 कैसे लिखेंगे? XL लिखेंगे। बोलो समझ आया? इसलिए आप रॉन्ग हो। नेक्स्ट, एक्सेल इन द रोमन न्यूमेरिकल्स। प्रोसीजर पूछा है इसमें न्यूमेरिकल्स में। प्रोसीजर का क्या मतलब होता है? अच्छा, जब इसमें आएगा प्रोसीजर में तो टेंस जाते हैं। क्या जाते हैं इसमें? टेंस जाते हैं। एक्सेल का क्या मतलब होता है बेटा? 40 होता है। तो 40 में से 1 लेस किए तो कितने हो गए? 39। कितने हो जाएंगे? 39। तो 39 को क्या लिखते हैं? X X X 1 X। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। बोलो समझ आया प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट रोमन न्यूमेरिकल्स। इसमें से करेक्ट बताना है और सभी इनकरेक्ट होंगे। ये 40 हो गया। LX का मतलब क्या होता है? 60 होता है। MD का क्या मतलब होता है? यस सर, MD का मतलब होता है 1500। आपको डिजिट्स याद करने चाहिए। और LD नहीं होता है कुछ भी। ओके, हाँ, LD कहीं पे भी नहीं होता है, क्योंकि D का मतलब होता है 500। क्या होता है? 500। तो D का मतलब 500, इसका नंबर 50। तो ये इनका आपस में क्या मैच? बड़ा वाला पहले आना चाहिए था ना, इसलिए C ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो नॉट अ करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है।
कौन सी करेक्ट नहीं है? सी ऑप्शन इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, 2 digit number, total 2 digit number, natural number, which is correct option? Tell me. अब इन्होंने बोला है द टोटल नंबर ऑफ 2 digits नेचुरल नंबर्स, मतलब सभी तो 2 digit नंबर हैं, सभी नेचुरल नंबर हैं, मगर जो लार्जेस्ट 2 digit नंबर है वो होता है 99। कौन सा होता है? 99। और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? 10 होता है। कौन सा होता है? 10 होता है। ठीक है, जब भी ऐसा आ जाए तो अब आपने 99 माइनस 10 प्लस 1 करना होता है। तो आपका क्या आंसर आएगा? नाइन 0 90। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर? 4 डिजिट नंबर्स बताइए। इन सब में सभी 4 डिजिट नंबर ही हैं, पर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट 9999। अब आपको इसमें से ही चॉइस करना है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1000 को माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे। अब क्या आंसर आएगा जल्दी से बता दो। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने इस तरीके से करना है। 9000, गुड वन। तो इसका आंसर आ जाएगा 9000। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नाइन्स कम राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? 1 से लेकर 100 तक के बीच में 9 कितनी बार आता है? एक बार आता है 9 के में, एक 19 में, 29 में, 39 में, 49 में, 59 में, 69 में, 79 में, यस ना बेटा, 89 में, फिर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 एंड 99, 90। बोलो क्लियर है बेटा? तो हाउ मेनी टाइम्स देयर इज, हाउ मेनी रिपीट दिस, गिन सकते हो आप? गिनिए 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 कितनी बार आ रहा है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। 99 में 2 बार आता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बोलो समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 5? अब ये डिविजिबिलिटी रूल आ गए हैं आपके। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? बिल्कुल 0 या 5 होना चाहिए। तो ये देखो यहां पर 4 है, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। डिविजिबिलिटी रूल पक्का याद कर लो, वहीं से क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम of all natural numbers less than 27 is divisible by 9। 9 से डिविजिबल भी होना चाहिए। मतलब देखो 6 + 3 कितने आते हैं? 9। 9 7 + 2 कितने हो गए बेटा? 9। 5 + 4 कितने हो गए? 9। 8 + 1 कितने हो गए? 9। ऑल आर डिविजिबल बाय 9। सभी 9 से ही डिविजिबल होते हैं। बट अब इन्होंने बोला है उसका सम जो है वो किससे, 27 से कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखो ये 27 से 54 बड़ा है, इसलिए ऑप्शन गलत है।
27 से छोटा ये भी नहीं है, 36 से भी छोटा ये नहीं है, तो कौन सी ए ऑप्शन रह रही है हमारी, है ना? ठीक है, कौन सी ऑप्शन रह रही? ए ऑप्शन, जो 27 से छोटा भी है और डिविजिबल बाय 9 भी है और उसका सम कर 9 से डिवाइड भी होता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बोलो समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज गिवन द स्टार। अब यहां पर स्टार में लास्ट में डिजिट कौन सा आएगा जो डिविजिबल बाय 3 भी हो, ये क्वेश्चन बोला है। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जिसके लास्ट में क्या आ जाए बेटा, 3 या 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, इन सबको प्लस करेंगे, यानी कि 6 प्लस 9 प्लस 1 प्लस ब्रैकेट, तो 6 9 प्लस 1 10 और 6 9 प्लस 1 10 हो गए बेटा, 6 16 हो गए। 60 में अब आप कितना पुट करें कि जो हमारे 3 से डिविजिबल हो, तो 3 के टेबल को देखो, 3 6 18 18 होता है। अगर आप 16 में प्लस वो करें तो कितना आएगा, 18 हो जाएंगे ना। मगर यहां पर 2 वाली ऑप्शन नहीं है, 3 वाली ऑप्शन है, मगर 3 पुट करके 19 हो जाता है। अब सोचो सोचो, 4 करें तो कितना आएगा, 5 करें तो कितना आएगा। अगर हम 5 कर दें इसमें पुट, यहां पर 16 प्लस 5 कितने हो गए बच्चों, 21, और 21 जो है वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है ना 3 से, हाँ। तो इसलिए 7 से कट जा रहा है, तो यानी कि हमें 5 हम अगर इधर पुट कर देते हैं बच्चों तो ये कट जाएगा। अगर आप 4 करोगे तो 20 बनेगा, वो 3 के टेबल में नहीं आता है। 7 करोगे तो 24 होता है, वो डिविजिबल बाय 24 नहीं यार, 23 होगा, तो 23 भी नहीं कटता है। बोलो समझ आ गया? 5 पुट करने से ही ये बनता है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आप डिजिट्स का सम करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फिल करिए। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, और ये डिजिट दिया है स्टार में, ऐसा कौन सा डिजिट पुट करें कि ये डिजिट आ जाए। तो इसका क्या कहते हैं बेटा, इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है 11 के केस में 3 स्टार 6 3 5 0 4 प्लेसेस का है, दिस प्लेस दिस प्लेस दिस प्लेस, इनको प्लस करिए, 6 प्लस 3 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9 माइनस, फिर दिस सॉरी 0 प्लस, बस बस सॉरी, क्या आएगा, 3 प्लस 0 ब्रैकेट है स्टार 3 प्लस 0, बस यही है। तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 9 9 18 18 प्लस 5 23 प्लस माइनस 3, तो कितने हो गए 20। अब 20 में हम कितना पुट करें कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। अगर आप 20 में 2 डाल दो तो बेटा तो वो 22 बन जाता है, जो कि 11 से जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो 2 आ रहा है। तो इसलिए आपने क्या पुट किया था, 2 ही किया था। अगर आप कुछ भी पुट नहीं करोगे तो कुछ नहीं रहेगा, 2 करोगे तो हो जाएगा, 3 करोगे तो 23, वो कटता नहीं है, 4 पुट करोगे तो 24 बनेगा, वो भी 11 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 2 ही पुट होगा, तो वो इससे डिविजिबल हो जाता है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो उससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है।
तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आपने इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि मैंने आपके लिए होमवर्क में रखे हैं। ये क्वेश्चंस हैं बच्चों जो कि आपके लिए होमवर्क मैंने रख दिया है, इनको आपने लगाना है होमवर्क को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। ये आपका होमवर्क में रहेगा। और आंसर की जानने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं विजय पथ एजुकेशन ऑल एग्जाम प्रिपरेशन की ऐप को। उस पे ये सारा का सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्लासेस लगाई हैं। इन क्वेश्चंस को और भी बेहतर लगाएं, प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे हम। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा नए टॉपिक के साथ। पर अपना खास ख्याल रखना, नॉलेज रखते रहना, नॉलेज पढ़ते रहना प्यारे बच्चों। इसी के साथ जो है, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।